पिछली कहानी में हमने देखा था समीर और सिमरन आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। सिमरन समीर को देखे बिना एक पल नहीं रह पाती थी। सिमरन हर समय समीर के बारे में सोचा करती थी। वो समीर से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसी से शादी करना चाहती थी। समीर भी सिमरन से बहुत ज़्यादा काफ़ी प्यार करता था और बिना सिंकी को देखे वो भी नहीं रह पाता था। सिंकी और सिमरन का ये प्यार आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये देखते हैं आगे भाग में। फिर समीर और सिमरन के पिताजी से मिलने जाने लगते हैं। तभी सिमरन और समीर दोनों गांव के अंदर पहुंच ही रहे थे। तभी वो एक जगह रहकर अपने घर को देखने लगते हैं। समीर भी सिमरन के पिताजी को देखता है। फिर सिमरन से कहता है, तुम्हारे पिताजी हमें मना कर देंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और बहुत कम पैसे वाला हूँ। हो सकता है वो शादी के लिए मना कर दें, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तभी सिमरन भी समीर से कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। पिताजी मना कर देंगे कोई बात नहीं, हम तो मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। समीर सिमरन को बहुत ज़्यादा समझाता है कि हमें पिताजी की बात माननी चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अच्छे घर से शादी कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर दोनों जाने लगते हैं। इधर पिताजी कसरत व्यायाम में व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे थे। पता नहीं क्या मन में बुदबुदा रहे थे और आगे पीछे हाथ दोनों कर रहे थे। तभी सिमरन और समीर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी सिमरन पिताजी से कहती है, पिताजी क्या कर रहे हो? पिताजी कसरत में इतना व्यस्त थे कि वो सिमरन की बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर अचानक पिताजी पीछे मुड़कर देखते हैं और सिमरन के साथ एक लड़के को देखते हैं। पिताजी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। सिमरन के पिताजी समीर को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे वो समीर को अभी खा जाएंगे। सिमरन के पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि यह लड़का कोई गरीब ही होगा जिसे मेरी बेटी पकड़ लाई है। फिर सिमरन के पिताजी उस लड़के से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा घर बार कहाँ है, कुछ करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे ही आवारा गुंडा से टहलते रहते हो। समीर को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तभी समीर कहता है, हाँ पिताजी, मैं शहर में काम करता हूँ, हमारे पास अच्छा घर और मकान तो नहीं है, लेकिन मैं सिमरन को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा जिससे तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर सिमरन के पिताजी समीर से कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी नज़र मत आना, क्योंकि तुम लोगों गरीब जैसे को मैं अपने मुँह नहीं लगाता हूँ। बेटी तुम अंदर जाओ। फिर बेचारा समीर वहाँ से जाने लगता है। समीर को ऐसा जाता देखकर सिमरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वह अपने पिताजी से कहने लगती है, पिताजी मैं शादी तो समीर से ही करूँगी, क्योंकि मैं समीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। तुम्हारी मर्जी हो तो या ना मर्जी हो तो मैं अमीर गरीब नहीं देखती। फिर सिमरन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है मैं जाकर उससे मंदिर में शादी कर लूँगी। इधर पिताजी कहते हैं कि किसी न किसी लड़के से इसकी जल्दी शादी करनी होगी। इधर समीर एक मंदिर के पास पहुँच जाता है और पैरों के बल बैठ जाता है और भगवान से दुआ करने लगता है कि हे भगवान, हमारी सिमरन हमें जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं सिमरन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी सिमरन समीर के पास आ जाती है और समीर को देखने लगती है। सिमरन समीर को कहती है कि हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, क्योंकि मैं सच्चा प्यार तुम्हीं से करता हूँ और प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता। फिर समीर कहता है, नहीं, तुम अपने पिताजी के पास चले जाओ, क्योंकि उनके मन से नहीं है कि तुम्हारी शादी हो। सिमरन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। सिमरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। मैं भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्हीं से करूँगी। समीर को यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सिमरन बहुत सच्ची और नेक दिल की थी। तभी सिमरन भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। सिमरन भगवान से कहती कि हे भगवान, हमारी जोड़ी सलामत रखना और हमें कभी जुदा मत करना। दोनों लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान से दुआ करने लगते हैं कि हमारी जोड़ी कभी न बिछड़े, हम दोनों एक ही रहें। तभी सिमरन के पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सिमरन से कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। सिमरन को यह सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिमरन के पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगी जिसे तुम पसंद करोगे। फिर भगवान के सामने वो कसम खाता है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद को हमेशा खुश रखना, क्योंकि मेरी बेटी की खुशी ही मेरी खुशी है। यह सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनका प्यार सच्चा था या झूठा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।